हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस, और टेंस में हमने पार्ट 1 पहले डिस्कस कर दिया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 होगा, और पार्ट 2 में कंप्लीट हम टेंस को पढ़ लेंगे। तो इस टेंस को, इस वीडियोस को माय डियर स्टूडेंट पूरी वॉच करना है, जैसे तुम्हें हर डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा वीडियो देखते ही, विद एग्जाम्पल और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें बहुत ईजी वे में सर समझाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम जो रूल डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के लास्ट में क्या होगा, या ये शब्द आएंगे माय डियर स्टूडेंट लास्ट में, डेफिनेशंस में। तो डेफिनेशन तुम पढ़ने को पहचान लोगे कि या ये शब्द आएंगे, तो ये दिस वन सिंपल पास्ट का टेंस है। तो सिंपल पास्ट में इसका रूल जो होता है माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 1 एफर्मेटिव का, वो होगा सब्जेक्ट बी टू एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बी टू एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, राम, एंड गया, गया हो गया बेंट, और स्कूल जो हो गया बेटा वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव का रूल किस तरीके से बनाओगे बेटा, ये ध्यान में रखना है। पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसको मायने नहीं रखता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस को तुम्हें बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट, उसके साथ डिड नॉट का यूज करना है, क्योंकि ये नेगेटिव का रूल है, ठीक है, डिड नॉट। अब ये जब नेगेटिव आ जाएगा तो इसमें B2 नहीं आएगा, इसमें B1 आ जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट लगा दोगे बेटा। ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें B2 पास्ट टेंस के एफर्मेटिव में आता है, एंड सिंपल टेंस में, नेगेटिव में टेंस में ये B2 नहीं आता है, इसमें B1 का यूज करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर बच्चा ये मिस्टेक्स करता है। ये बात तुम्हें अपने ब्रेन में अभी से यूज करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट, सब्जेक्ट लगाना है एंड डिड नॉट का यूज करना है, B1 का यूज करना है। जैसे मैं टेंस ले लिया, तुम घर नहीं गए, तुम घर नहीं गए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये शब्द आया तुम घर नहीं गए, तो तुम, ये यू एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यू जो सब्जेक्ट बनाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, यू के साथ में तुरंत ही क्या लगा लोगे, इसमें जो यूज करोगे बेटा वो यूज करोगे तुम यू। अब डिड नॉट का, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डिड नॉट एंड V1 का यूज करोगे। जाना की होती है बेटा गो, सेकंड फॉर्म होती है बेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो बेंट गॉन, ठीक है। तो यू डिड नॉट गो टू होम, क्लियर है। सिंपल का सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करोगे बेटा, सब्जेक्ट लगाओगे, डिड नॉट लगाओगे, और B1 का यूज करोगे, बट B2 का यूज सिंपल के यानी नेगेटिव रूल में नहीं करना, यानी पास्ट के नेगेटिव में B2 का यूज नहीं करोगे, B1 का यूज करोगे। ये बात ध्यान में रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये सब्जेक्ट लेना है एफर्मेटिव रूल में, सिंपल टेंस में सब्जेक्ट B2 एंड ऑब्जेक्ट। जैसे पास्ट टेंस के नेगेटिव पे आओगे तो तुम्हें B2 नहीं लेना है, हमें B1 का यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, B1 एंड ऑब्जेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप्स है इसमें इंटरोगेटिव और DI हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बड़ा ना हो इस चक्कर में आपको मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। बट वीडियोस को पूरी कम्प्लीटली वॉच करोगे, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। पहले नंबर I और DI। I4 होता है माय डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव, D4 होता है, D4 डबल इंटरोगेटिव। तो इसमें क्या लेना है तुम्हें, पहले डिड आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, एंड उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 एंड देन ऑब्जेक्ट, और एक क्वेश्चन मार्क साइन लास्ट में लगाना है। जैसे मैंने बोला, क्या तुमने खाना खाया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चल रहा होगा, तो क्या तुमने खाना खाया, तो जस्ट लाइक दैट डिड यू। अब खाया की मतलब ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी का सेकंड फॉर्म एट ईटन, ईट एट ईटन। तो डिड यू ईट फूड। माय डियर स्टूडेंट्स, डिड जो आए ये कर्ता जो सब्जेक्ट था उससे पहले डिड का यूज करोगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल एंड क्लियर हो गया होगा। एंड दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, हम गांव क्यों गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से सेंटेंस को कैसे बनाओगे, हम गांव क्यों गए, तो हम लगाओगे पहले क्यों का, ये डबल इंटरोगेटिव, इसकी स्पेलिंग पहले आ जाएगी वाई, ओके। तो वाई ये आया, उसके बाद देन उसके बाद तुम्हें डिड का यूज करना है, ठीक है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वाई डिड वी,
एंड जाना कि माय डियर स्टूडेंट गो, ठीक, एंड गो टू विलेज। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेल। माय डियर स्टूडेंट मेरी बात समझ पा रहे हो किस तरीके से फॉर्मूला इसका डबल इंटरोगेटिव का ये है, पहले WH फैमिली लेना है, WH फैमिली आ गई, उसके बाद डिड का यूज करना है, इसमें पास्ट टेंस में डिड लगता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद V1 लेनी है एंड दिस वन ऑब्जेक्ट लिख देना है। पूरा सेंटेंस कंप्लीटली डन हो गया। अब हम जो डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि सिंपल पास्ट तो में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस डिस्कस करेंगे, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, और फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को डबल वॉच करोगे जिससे 100% क्लैरिटी आ जाएगी। फार्मूला बेसिस मेन हर फार्मूला तुम्हें लर्न होना चाहिए जिससे 100% क्लैरिटी आ जाए। तो हम जो अब डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करने वाले हैं, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करोगे, तो माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करना है। किसके यूज करना, वाज। आई मीन सब्जेक्ट जो तुम्हारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम हो उसके साथ वाज, फिर B1 में ING एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है। और दूसरा नंबर एक बात इम्पोर्टेंट है, आई के साथ भी बेटा वाज का यूज करना है, ठीक है, एंड B1 में ING एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है, एंड यू, वी एंड दे, इनके साथ माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, तुम्हें वर का यूज करना है। और उसके बाद V1 में ING लगाओगे एंड ऑब्जेक्ट लिख दोगे कि ये चीज़ें तुम्हें क्या है, ये रूल है। तो ये एफर्मेटिव के तीनों रूल हैं, ये एफर्मेटिव टेंस के तीनों रूल हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट ले लोगे सिंगुलर, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पे वाज यूज करोगे, ठीक है, वाज, उसके बाद V1 में ING एंड ऑब्जेक्ट। जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर आई आए तो आई के साथ तुम्हें वर का यूज नहीं करना है, वाज का यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आई के साथ वाज एंड B1 में ING एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद यू, वी, दे, इन सब्जेक्ट को लेना है एंड इनको लेने के बाद में बेटा वर का यूज करना है, देन B1 में ING एंड ऑब्जेक्ट। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में एक एक क्वेश्चंस करा देता हूँ उनका। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस ले लिया, मैं खाना बना रहा था, ठीक है, मैं खाना बना रहा था। तो बेटा इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। मैं का स्पेलिंग होता है बेटा आई, और था यानी बना रहा था, तो आई मीन पहले आई है, आई सब्जेक्ट आई लग गया, उसके बाद तुरंत बाज यूज करोगे आई के साथ, ठीक है। और बनाना की जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, या तो कुकिंग लगा दो या मेक लगा दो, ठीक है। तो कुकिंग, और क्या बना रहे थे, खाना, कुकिंग, फूड। फूड जो होगा बेटा वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लगाया, पहले आई लगाया, हैविंग वाज एंड V1 एंड दिस वन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस होगा कंप्लीटली डन। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव। तो नेगेटिव को किस तरीके से बनाओगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। आपको नेगेटिव रूल जो है बेटा वो ईजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, नेगेटिव रूल में माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव रूल में बस थोड़ा सा चेंज क्या होता है, बस नॉट ऐड हो जाता है ना, एज इट इज सेम वो ही रहेगा। इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, सी, इट होगा, और किसी व्यक्ति का नाम होगा, उसके साथ वाज नॉट का यूज करना है बेटा। आई के साथ भी वाज नॉट का यूज करना है एंड B1 लगा देना है। देन बेटा उसके बाद यू, वी, दे, इनके साथ वर नॉट का यूज करना है एंड B1 में ING एंड ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस बता दो सर। सेंटेंस जैसे मैंने बोला तुमसे, तुम विद्यालय जा रहे थे, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला तुम विद्यालय जा रहे थे, तो तुम का स्पेलिंग जो होता है बेटा वो यू होता है, ठीक है, यू। और यू एक प्लूरल है, उसके साथ आर, वैसे तुम अगर ये प्रेजेंट टेंस का होता तो तुम आर लगाते हैं, इसलिए तुम्हें ध्यान में देखना है बेटा। ये टेंस जो है वो थे आ रहा है, थे दिस वन पास्ट टेंस की, इसकी डेफिनेशन में लास्ट में यही आएगा, था, थी, थे, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में था, थी, थे तो कंपलसरी है, ठीक है ना। तुम विद्यालय जा रहे थे तो यू, उसके बाद बर, और उसके बाद जाना कि माय डियर स्टूडेंट्स लगेगी गोइंग,
एंड उसके बाद कहाँ जा रहे थे, स्कूल, तो विद्यालय होता है स्कूल माय डियर स्टूडेंट, SCHOOL। तो ध्यान से सुना, तुम विद्यालय जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं तुमसे नॉट का यूज कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये देखना है सर ने यहाँ नहीं लगाया है, तो नॉट, मैंने बोला तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने बोला तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो तुम जैसे ही नहीं आ गया तुरंत तुम सब्जेक्ट लोगे यू, एंड उसके तुरंत बाद वर नोट के साथ नोट कर दोगे। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट कुछ नहीं चेंज होगा, बस नहीं आ गया तो सब्जेक्ट लेना है यू, एंड यू एक प्लूरल है, इसके साथ वर, एंड नोट आ गया क्योंकि ये नहीं है। तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल। नेगेटिव भी समझ में आ गया। अगर ही सीट किसी व्यक्ति का नाम होगा तो तुम्हें बाज नोट लगाना है, B1 में ING एंड ऑब्जेक्ट। आई जो होगा माय डियर स्टूडेंट उसके साथ बाज नोट, B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। यू वी दे होगा उसके साथ बर नोट और B1 में ING और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको इंटरोगेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव वो कैसे बनते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट। इंटरोगेटिव I एंड DI, ठीक है, I एंड DI, I फॉर इंटरोगेटिव, DI फॉर डबल इंटरोगेटिव। तो I जैसे ही आएगा तो तुम्हें पहले वाज लगा देना है। अब बेटा सब्जेक्ट जो तुम्हें देखना है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तुम्हें सिंगुलर के साथ वाज लगानी है, ये ध्यान में रखना है, और आई होगा उसके पहले वाज लगानी है। ठीक है, एंड दिस वन B1 में ING लगा देनी है बेटा, एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, जैसे रूल के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो लगाओगे क्योंकि हर क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैंने तुमसे बोला क्या राम स्कूल जा रहा था, क्या राम स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो मैंने पहले बोला क्या क्या आ गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या राम स्कूल जाना था, तो जस्ट पहले ही तुम देख लोगे बाज, ये सिंगुलर है इसके साथ, तो बाज राम। ठीक है, अब जाना कि माय डियर स्टूडेंट, इसमें V1 में ING, तो गो होती है जाना की, तो गो में ING लगा दोगे, गोइंग, बाज राम गोइंग, और कहाँ जा रहा था, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंसेस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने WH फैमिली, तो WH फैमिली में WH वर्ड पहले आ जाएगा। जैसे मैं तुमसे बोलूँ तुम क्या कर रहे थे, तो इसको कैसे बनाओगे बेटा, क्या शब्द पहले आया है, तो क्या शब्द जैसे पहले आया तो तुम क्या शब्द की स्पेलिंग पहले आ जाओगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो पहले लगाओगे व्हाट, ये WH फैमिली को पहले लेना है, एंड उसके बाद तुरंत, अगर ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ वाज पहले आता, ये प्लूरल है इसलिए पहले आएगा वर। व्हाट वर यू, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वर यू, व्हाट वर यू, यू मतलब तुम आ गया, और डूइंग मतलब होता है कर रहा। व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट मतलब क्या हो गया बच्चे, वर मतलब ये हेल्पिंग वर्ब यानी थे आ रहा है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड यू एक सब्जेक्ट बन गया, एंड डूइंग मतलब करना। ठीक है, B1 में ING। तो आई होप पास्ट कंटिन्यूअस का भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों टेंस अच्छे से क्लियर हो गए। स्टार्टिंग से वीडियो को दोबारा से फिर वॉच करना है जिससे तुम्हें कोई डाउट ना बचे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में करोगे और उसके पूछ लोगे कमेंट में माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे माय डियर स्टूडेंट, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करने वाली बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी टेंसेस को इसमें बात करेंगे। तो नेक्स्ट टेंस है बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस, वो कैसे बनेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट लेना है, एंड सब्जेक्ट के साथ तुम्हें हैड का यूज करना है, एंड हैड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये बात ध्यान में रखनी, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें तो हैड लगेगी, और V3 का यूज करना है, एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है बेटा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो होगी बेटा वो लास्ट में होगा, चुका था। ठीक है, ये चीजें डेफिनेशन में, चुका था, चुकी थी, ये आएगा लास्ट में। ठीक है बच्चा, सब्जेक्ट हैड B3 ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला राम घर जा चुका था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे माय डियर स्टूडेंट, राम घर जा चुका था, तो पहले सब्जेक्ट ले लोगे राम,
ओके, अब राम सब्जेक्ट ले लिया, आई उसके राम के साथ तुरंत हैड आ जाएगा क्योंकि ये हैड है, ठीक है। राम हैड, हेल्पिंग पर हैड लगानी है। एंड जाना की बेटा V3 गोन होती है। एंड उसके बाद कहाँ जा रहा है बेटा, वो घर जा रहा है, तो होम हो जाएगा। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट रूल एफर्मेटिव का था ये, ठीक है। अब नेगेटिव का रूल समझ लो बच्चों। तो नेगेटिव जहाँ आ जाए बेटा वहाँ सब्जेक्ट लेना है एंड उसके साथ तुम्हें हेड नोट का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, हेड नोट का। एंड B3 तो यूज ही करनी है इसमें, B3 तो यूज ही करनी है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है बच्चों, ठीक है। और हेड नोट कहाँ, जैसे मैंने सेंटेंस ले रहा हूँ, तुम खाना खा, तुमने खाना नहीं खाया था, इस तरीके से भी बन जाएगा। या मैं बोलूँ राम घर नहीं जा चुका था, इस तरीके से भी बोल सकता हूँ मैं सेंटेंसेस को, राम घर नहीं जा चुका था। इसको भी नेगेटिव, मैंने इसी का नेगेटिव ले लिया है, ठीक है बच्चा। राम घर नहीं जा चुका था, तो नहीं आया है तो इसीलिए राम पहले सब्जेक्ट ले लोगे, ठीक है। राम सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेड नोट, यानी नहीं आया तो हेड नोट का यूज करोगे, तो पहले हेड आएगा बच्चा, उसके बाद नोट आ जाएगा, ठीक है। हेड नोट, उसके बाद जा चुका है, जाना की माय डियर स्टूडेंट गोन होती है। एंड गोन कहाँ जा रहा है बेटा, गोन टू होम। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना, कि जहाँ पहले सब्जेक्ट देखना है एंड उसके साथ हेड लगाना है B3 और ऑब्जेक्ट करना है। एंड ऐसे ही हमें नेगेटिव में बनाना है, सब्जेक्ट हेड नोट गोन और B3, मतलब B3 लगा के तुरंत ऑब्जेक्ट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी है ये, ठीक है बच्चों। बट B3 तुम्हें याद हो, वर्ब याद हो ना अच्छे से बच्चों, तो आसानी से सेंटेंस बना पाओगे, ठीक है। ये दोनों टेंस क्लियर होंगे नेगेटिव और अफर्मेटिव। अब हम करते हैं आई की और DI की बात, ठीक है बच्चों। आई इंटरोगेटिव और DI फॉर डबल इंटरोगेटिव, इसकी बात करेंगे, ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तभी तुम्हें अच्छी से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी माय डियर स्टूडेंट, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कोई चीज़ तुम्हारी डाउट बन के रह जाएगी। तो पहले हम आई की बात करते हैं, फिर हम DI की बात करेंगे। तो DI में जैसे ही तुम पहुंचोगे बेटा डबल इंटरोगेटिव, पहले आई पता होना चाहिए तुम्हें। तो आई क्या होता है बच्चे, पहले हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हेड आएगा एंड उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V3 आ जाएगा एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लोगे एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछ रहा होगा हर सेंटेंसेस। WH फैमिली क्या करती है, पहले WH फैमिली आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। WH फैमिली आ जाएगी एंड उसके बाद सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हेड आएगा, ठीक है ना, हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद B3 आ जाएगी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई मीन रूल एज इट इज रहता है, बट थोड़ी WH फैमिली लग जाती है, इंटरोगेटिव जैसा ही रहता है रूल, एंड WH फैमिली लग जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। बस सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला क्या तुम खाना खा चुके थे, क्या तुम खाना खा चुके थे, क्या तुम खाना खा चुके थे, ठीक है बच्चों। राम डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये भी सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बट उस सेंटेंस का सेंटेंस अलग होगा। तो पहले दो सेंटेंसेस को, एक टेंस बनेगा पास्ट में और एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था वो पहले आएगा, फिर उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले वो बाद में चले जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों तरीका से बन जाता है। इसको देखो बच्चों, क्या तुम खाना खा चुके थे, जिसको मैंने इसका पहले नंबर हेड लगा लोगे, उसके बाद हेड के बाद सब्जेक्ट लगाओगे एंड V3 का यूज करोगे, ईटन, EATEN ईटन, और क्या कर रहे हो, फूड, ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और WH फैमिली का यूज करोगे, तो जैसे मैंने तुमसे बोला हम खाना क्यों खा चुके थे, या हम घर क्यों जा चुके थे, मैंने बोला हम घर क्यों जा चुके थे, ये सब तो देखना ही है बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, हम घर क्यों जा चुके थे, तो इसको इस तरीके से बनाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों है, WH फैमिली पहले आएगी, तो बाई, ठीक है, उसके बाद हेड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा V, ठीक है, वाई हैड वी। एंड जाना की बेटा गोन होती है, ठीक है, V3 गोन होती है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया बच्चा, गोन टू होम, होम मतलब बेटा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, दोनों टेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अब हम नेक्स्ट जो यूज करने वाले हैं वो थोड़ा सा हार्ड भी है। अब वैसे सेंटेंस में दो टेंस एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो एक इसका टेंस बनेगा वो बेटा पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, एक टेंस जो बनेगा बेटा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये जो टेंस दो टाइप से बनते हैं, तो वो टेंस दो टाइप से बनेंगे। कौन से? एक टेंस जो बनेगा बच्चों वो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, दूसरा जो टेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ऐसे टेंस हार्ड तो होते हैं बट वो बच्चे समझ में आ जाता है तो आसानी से बना पाता है, ठीक है ना। तो रूल अच्छे से पता होनी चाहिए कि रूल कौन सा टेंस कहाँ पर रूल लग रहा है। बस ये रूल के बारे में पता चल गया है बच्चे को तो आसानी से बचा कर पाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, अच्छे से ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट। आज हम कंप्लीटली टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और तुम्हें अगर अच्छे से वीडियो वॉच कर रहे होगे तुम तो तुम्हें कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो माय डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करोगे, इसमें एक टेंस में रहा था ये आ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में, बट इसमें भी यही हुआ, रहा था रही थी, बट इसमें समय दिया हुआ होगा बच्चों, ये ध्यान में रखना है, समय दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लो, एग्जांपल ले रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जैसे मैंने एक पहले रूल लिख देता हूँ एफर्मेटिव का, ठीक है, एफर्मेटिव और नेगेटिव का दोनों का रूल लिख देता हूँ। जैसे मैंने पहले इसमें लगाना है बच्चे सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट तुम्हें देखोगे, सब्जेक्ट ही सीट आई यू वी दे, इन्हीं सब्जेक्टों की बात हो रही है हर जगह। अब तुमसे ये तो बताना नहीं पड़ेगा सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये तो तुम टेंस पढ़ रहे हो तो तुम्हें कितनी बार लिख चुके हो कि सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो ये तो बात में तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो बात एकदम कंटेंट और क्वालिटी वाली ये है बच्चे कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पहले लगाना है एंड उसके बाद तुम्हें बच्चे हैड बीन का यूज करना है, ठीक है बच्चे, किसका यूज करना है, हैड बीन, एंड उसके बाद बच्चे V1 में आईएनजी लगा देनी है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, V1 में आईएनजी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लिख देना है, निश्चित समय होगा तो सिंस लगाना है और अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाना है, एंड उसके बाद जो अदर शब्द बढ़ता है वो लगा देना है, अदर वर्ड, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल ले लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला तुमसे राम, ध्यान से सुनना बेटा, राम 2 बजे से, ध्यान से सुनो बच्चे, राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा था। अब बेटा तुम्हें सेंटेंस तो रहा था बट इसमें समय दिया हुआ है, ये टेंस पहचानने की ट्रिक है, क्योंकि तुम्हें सेंटेंस तो रहा था रही थी आएगा बट समय नहीं होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें समय दिया हुआ है, ये टेंस ध्यान में रखना है। तो मैंने बोला राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा था, तो इसको कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट ले लोगे पहले राम, एंड उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखोगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, यानी एच वी, देखो हैड व्हील लग रहा है बेटा, हैड व्हील लग रहा है ना, हैड व्हील लगा दिया। अब हैड व्हील लगाने के बाद में B1 में आईएनजी लग रहा है, तो याद करना मतलब लर्निंग, LEARNING लर्निंग, और क्या कर रहा है बेटा, लर्निंग लेसन मतलब पाठ याद कर रहा है। अब 2 बजे सन 1990 सुबह से, ठीक है, ये जो टाइम होते हैं वो पार्टिकुलर टाइम होते हैं, पार्टिकुलर का मतलब निश्चित समय होते हैं बच्चे, निश्चित समय के लिए सेंस का यूज करना है और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करना है। सिंपल सा फंडा है इसका, कोई इसमें डाउट में नहीं तुम्हें पढ़ना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो डाउट में तुम पढ़ना नहीं है, निश्चित समय के लिए सेंस का यूज करना है, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसमें क्या है, 2 बजे एक निश्चित समय, तो तुम यहाँ लगा दोगे सिंस, और बेटा सिंस 2 o'clock कर दोगे, 2 o'clock CLOCK। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेगेटिव का रूल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या करोगे बच्चे, फिर पहले सब्जेक्ट लोगे और सब्जेक्ट के बाद तुम्हें हैड नॉट बीन का यूज करना है, ठीक है बच्चों, किसका यूज करना है, हैड नॉट बीन, एंड V1 में आईएनजी करनी है बच्चों, और उसके बाद B1 में आईएनजी करने के बाद में माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लिख देना है, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में अगर निश्चित समय होगा तो सिंस और निश्चित समय होगा तो फोर, और उसके बाद में अदर वर्ड का यूज करके, अदर वर्ड का यूज करके माय डियर स्टूडेंट सेंटेंस को कंप्लीटली डन कर देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट जैसे कोई सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला तुम सुबह से खाना नहीं खा रहे थे,
या मैं तुमसे ये बोलूँ बे सुबह से खाना नहीं खा रहे थे, तुम हटा दो तो मैं ये बे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना है तुम्हें, ठीक है ना। बे सुबह से खाना नहीं खा रहे थे, तो इसको कैसे बनाओगे बच्चे, बे यानी प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो दे, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हेल्पिंग वर्ब दोनों के साथ एक ही लगेगी, दे। उसके बाद बेटा हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, अब नॉट क्यों लगाया, नहीं आया इसलिए, ठीक है बच्चों। दे हैड नॉट बीन, अब जाना, खाना की मतलब खाना की होती है ईट, क्या होती है बच्चे, ईट, EATING, ईटिंग, और क्या कर रहे थे, ईटिंग फूड, फूड मतलब होता है बेटा खाना, ठीक है। अब सुबह से, तो सुबह से क्या लगाओगे, सिंस, और क्या लगाओगे, मॉर्निंग, MORNING। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव आएगा तो वहाँ हैड नॉट बीन का यूज करना है, एफर्मेटिव होगा तो उसमें डायरेक्ट बना देना है, इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, B1 ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और अदर वर्ड, और एफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, B1 ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अदर वर्ड। सिंस किसके साथ लगाते हैं, निश्चित समय के लिए, फॉर किसके साथ लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए। ये तो चीज़ अच्छे से क्लियर होगी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर हमें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ऐसे तुम्हें इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, चलो मैं रूल के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, ठीक है। तुम्हें हर चीज़ का कन्फ्यूजन छोड़ने की कोई वो ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज नहीं हो रहा है तुम्हें, ठीक है। ईजी वे में समाऊंगा। अब जो रूल है माय डियर स्टूडेंट वो है DI और I का, ठीक है ना। इसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का I और DI दोनों के रूल बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो बच्चों। तो ये है I एंड इसका DI। तो I का रूल क्या कहता है, पहले तुम्हें हेड लेना है बेटा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट दे देना है तुरंत, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन लगा देनी है बेटा, और बीन लगाने के बाद में B1 में ING लगा देनी है, और ING लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में सिंस या फॉर लगा देना है, और सिंस या फॉर लगाने के बाद में माय डियर स्टूडेंट अदर वर्ड लिख देना है। पहले दोबारा से सुन लो क्या लिखा है मैंने यहाँ, हेड लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है, बीन लगाना है, B1 में ING लगानी, ऑब्जेक्ट लिख देना है, सिंस या फॉर लगाना है, अदर वर्ड लिख देने। तो एक एग्जांपल दे दो सर जिससे हमें अच्छी क्लियरिटी आ जाए। तो मैंने तुमसे क्या बोला, क्या राम घर, क्या राम 1 घंटे से काम कर रहा था, क्या राम 1 घंटे से काम कर रहा था, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह तुम्हें लगाना है क्योंकि तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो क्या राम 1 घंटे से काम कर रहा था, तो हेड लग जाएगा, सब्जेक्ट क्या है बेटा, राम, और तुरंत बीन लग जाएगा, हेड राम बीन, एंड काम करना की जो माय डियर स्टूडेंट मीनिंग जो होती है वो डूइंग लगाती है, ठीक है। हेड राम बीन डूइंग वर्क, ठीक है बच्चे, हैड राम बीन डूइंग वर्क, और कब से, 1 घंटे से, तो 1 घंटा पार्टिकुलर टाइम नहीं है तो 4 आ जाएगा, 4 1 हावर, HOUR, क्लियर है बच्चे। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना लास्ट में, ठीक है, 4 1 हावर। ऐसे ही D डबल इंटरोगेटिव, मैंने बोला राम 2 बजे से कहाँ जा रहा था, ठीक है, मैंने बोला राम 2 बजे से कहाँ जा रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट इसको कैसे बनाओगे तुम, ध्यान से सुनना बच्चों, ये DI का सेंटेंस है, तो DI की स्पेलिंग डबल इंटरोगेटिव पहले आ जाएगी, तो इसमें क्या करोगे, WH फैमिली, तो पहले लिखोगे वेयर, कहाँ मतलब वेयर, एंड उसके तुरंत बाद हेड लगा देनी, वेयर हेड, और उसके बाद राम, और उसके बाद तुरंत बीन, वेयर हैड राम बीन, और जाना की माय डियर स्टूडेंट होती है गोन, यानी इसमें जो गोन नहीं लगेगी क्योंकि इसमें रहा था इसलिए गोइंग, ठीक है बच्चों, गोइंग, और कहाँ जा रहा था, तो गोइंग लगा दी तुमने। अब इसमें इस जगह ऑब्जेक्ट दिया नहीं, राम 2 बजे से कहाँ जा रहा था, वेयर हैड राम बीन गोइंग, अब जगह दिया नहीं तो तुम तुरंत लगा दोगे 2 बजे से, मतलब पार्टिकुलर टाइम है, तो सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, CLOCK, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियरिटी आ गई एकदम, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन होने की नीड नहीं है। पहले WH फैमिली आ जाएगी सर, उसके बाद तुरंत हेड आ जाएगा, एंड उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद बीन एंड उसके बाद B1 में ING एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं था इसलिए ऑब्जेक्ट सर हमने लिखा नहीं एंड उसके बाद सिंस या फॉर, अगर निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होता तो फॉर एंड उसके बाद में अदर वर्ड जो दिए गए होते हैं वो करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट टेंस करने वाले हैं बेटा वो है पास, यानी पास्ट का कंप्लीटली फिनिश हो गया। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं बच्चों वो है फ्यूचर के। ठीक है, तो फ्यूचर के हम किस तरीके से करेंगे वो तरीका नंबर 1, पहले नंबर तुम ध्यान से सुनना, हर टेंस का मैं अच्छे से बताऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लगे, बट एग्जाम्पल इस तरीके का मिलेगा जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन नहीं करना है अपने अंदर, टेंस को एकदम टिप पे रखना है अपने से। तो फ्यूचर टेंस क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चे, सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में इसमें आएगा गा, गी और गे, ये इसकी डेफिनेशन होगी बेटा। ठीक है, क्या आएगा, गा, गी, गे, ये आएंगे लास्ट में। ठीक है बच्चे, अब तुम पहले लोगे सब्जेक्ट, अब इसमें थोड़ा चेंज माहौल हो जाएगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा इसमें, तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। आई वी, ये 2 सब्जेक्ट, इनके साथ तुम्हें सेल का यूज करना है बेटा एंड V1 का यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। इतना कन्फ्यूजन होने की नीड है नहीं तुम्हें। अब जो अदर सब्जेक्ट बच्चे हैं बेटा, जैसे यू और क्या बच्चा है बेटा, यू एंड दे, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है बेटा, इसके साथ जो तुम लगाओगे बेटा वो विल का यूज करोगे। ठीक है, विल एंड V1 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एक एग्जांपल बता दो सर, लो एक एग्जांपल ले लो बच्चे। जैसे मैंने बोला मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो इसको किस तरीके से बनाओगे बेटा, ध्यान से सुनना। आई लगाए तो आई और उसके बाद तुरंत सेल लगा देना बेटा। ठीक है, आई सेल, उसके बाद V1 मतलब जाना की होती है गो, V1 क्या होती है बेटा, गो, और कहाँ जा रहा हूँ, घर, यानी ऑब्जेक्ट हो गया गो टू होम। ठीक है बच्चों, गो टू होम। यहाँ तक क्लियरिटी आई, एकदम कन्फ्यूजन दूर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा हूँ वो है खाना बनाएगी, लो ये टेंस आ गया दूसरा बेटा, वो है खाना बनाएगी, तो इसमें ही आया है। ठीक है बच्चा, वो है एक कोई लड़की है तो एक ही नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखना है। वो है खाना बनाएगी तो एक लड़की है तो सी लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चे, सी, और सी के साथ तुम्हें बिल का यूज करना है, सी बिल। और खाना बनाना की मीनिंग जो होती है बेटा वो कुक होती है। ठीक है, B1 का यूज करना है, कुक, B1 लगानी कुक, उसके बाद क्या बनाएगी, सी बिल कुक और फूड बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। एकदम कंप्लीटली डन हो गया, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। अगर हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, अच्छे से क्लियरिटी आ रही है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियरिटी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप तुमने अच्छे से नोट आउट कर रहे होगे। अब इसी का जो माय डियर स्टूडेंट है वो नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव, उसके बाद DI देख लेंगे। तो अगर जो नेगेटिव होगा ना I और B, इसके साथ तुम्हें सेल नोट का यूज करना है। किसका यूज करना है बेटा, सेल नोट का। ठीक है, और लगेगी तो B1 ही एंड ऑब्जेक्ट लिख जाएगा उसके बाद। एंड अब अदर जो सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे जैसे यू और दे, और सिंगुलर के सब्जेक्ट जितने भी ही, सी एंड इट, इन और नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो उसके साथ बेटा बिल नॉट का यूज करना है। नेगेटिव रूल कर रहे हैं हम, ध्यान में रखना है ये बेटा, वो एफर्मेटिव का था वो पहले किया था हमने, ये नेगेटिव का है, तो इसके साथ हम बिल नॉट का यूज करेंगे एंड V1 में ING एंड दिस वन ऑब्जेक्ट लगा लेंगे बेटा। यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई होगी। तो इसका सेंटेंस कैसे लोगे वो समझ लो। जैसे मैंने बोला हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हम घर जाएंगे, तो इसको कैसे बनाओगे, जैसे मैंने हम एक सब्जेक्ट लाया है, हम घर नहीं जाएंगे, चूँकि नेगेटिव का रूल कर रहे हो तो तुम नहीं आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तो हम घर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट अगर नहीं, एंड जिसमें सब्जेक्ट है जो बेटा B है, जो तुमने यूज़ किया है वो नहीं है, नॉट, तो इसको किस तरीके से बनाओगे, हम का मीनिंग होता है बेटा V, एंड जाना की जो मीनिंग होती है माय डियर स्टूडेंट वो होती है गो, तो गो पहले नहीं लगानी, पहले तुम्हें सेल का यूज करना है, B सेल, और उसके बाद नोट का यूज करना है
एंड नोट करने के बाद में तुरंत तुम्हें गो लगानी यानी B1 लगा देना है। और B1 लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, घर है, तो ऑब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट गो टू होम। यहाँ तक क्लियरिटी आ गई होगी, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई नीड है नहीं, सेम एफर्मेटिव का बट नॉट ऐड कर देनी है, बी शैल नॉट गो टू होम। ऐसे ही ये बनाओगे बच्चे, ये भी इस तरीके से ही बनेगा। इसमें भी सब्जेक्ट लेना है, जैसे मैंने बोला राम पाठ याद करेगा, ठीक है बच्चा। अब मैं बोलूँ राम पाठ याद नहीं करेगा, ठीक है, राम पाठ याद नहीं करेगा। देखो बच्चे इसको कैसे बनाओगे, आइए इसके बारे में बहुत ध्यान से बात करते हैं। तो राम पाठ याद नहीं करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो राम एक सब्जेक्ट लगा लिया, ठीक है। अब राम के साथ तुरंत लगा दोगे बच्चे एक सब्जेक्ट यानी यू और वी एंड ही सी इट, और किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ विल नॉट का यूज करना है ना, ये फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो राम विल नॉट, उसके बाद B1 का यूज करना है। B1 इसमें क्या है बेटा, याद करना, तो याद है LEARN लर्न, और उसके बाद में लेसन, ऑब्जेक्ट क्या बन गया बेटा, लर्न लेसन, LESSON। यहाँ तक का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम जो कर रहे हैं बेटा आई और DI की बात। आई जो होता है माय डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव, और DI जो होता है बच्चे वो डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे वो अच्छी तरीक़ा से तुम्हें ध्यान में रखना है। DI और आई के बारे में ध्यान से सुनना है बच्चों, मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स। अब आई और DI की बात करते हैं। देखो आई क्या होता है बेटा, इंटरोगेटिव, और DI जो होता है बेटा डबल इंटरोगेटिव। तो तुम्हें क्या करना है, सेल पहले लेना है, ठीक है, सेल पहले लगा देना है, किसके साथ में, आई और बी से पहले सेल लगाना है, एंड V1 लिख देना है, एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है, एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। DI में क्या करोगे बच्चों, DI में WH फैमिली पहले ले लोगे, ठीक है, उसके बाद सेम फंडा वही रहेगा। एंड अब तुम क्या करोगे, अगर ये सब्जेक्ट ना आए, यहाँ सिंगुलर का सब्जेक्ट यानी यू आ गया, आई आ गया, तो इनके साथ तुम्हें विल का यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके साथ जो तुम विल का यूज करोगे तो वो कैसे करोगे, इसमें WH फैमिली पहले ले लोगे, एंड दिस वन विल लगाओगे इसमें, एंड विल लगाने के बाद में यू, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्लूरल भी हो सिंगुलर भी हो, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है तुम्हारा, एंड उसके साथ तुम्हें विल पहले लगा देनी है, एंड उसके बाद B1 लगा देना है बेटा, एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल दे दो सर। तो बेटा एग्जाम्पल क्या हुआ, ध्यान से सुन लो। एग्जाम्पल जो इसका होगा वो ये है, पहला एग्जाम्पल मैंने बोला क्या, राम खाना खाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे सेंटेंस, तो क्या राम खाना खाएगा। अब राम आया है, मैंने बोला क्या मैं खाना खाऊंगा, तो इसमें क्या आ जाता, सेल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां मैंने बोला तुम घर क्यों जाओगे, ठीक है बेटा, क्यों जाओगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे बेटा, वो ध्यान से सुन लो। इसको कैसे बनाओगे, मैंने बोला अब मैं आई लगाया, मैं के साथ तुम्हें सेल का यूज करना है, तो सेल पहले आ जाएगा। देखो सब्जेक्ट से पहले सेल आया, एंड उसके बाद देन सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई, मतलब मैं। अब B1 क्या है बेटा, खाएगा, तो खाना की B1 जो होती है बेटा वो ईट होती है, सेल आई ईट, और क्या खाएगा बेटा, फूड, मतलब हो गया खाना, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो लगा देना है, सेल आई ईट फूड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब मैंने तुमसे दूसरा क्वेश्चन बोला तुम घर क्यों जाओगे, तो इसका भी सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस WH फैमिली को तुम्हें लेना है। WH फैमिली तो क्यों है, तो क्यों, WH भाई आ गया पहले, ठीक है, एंड उसके बाद में अगर तुम है तो उसके साथ तुम बिल का यूज करोगे, तो बिल पहले आ जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद सब्जेक्ट ले लोगे EU, एंड उसके बाद V1 का यूज करोगे, जिसमें देखो लिखा हुआ है पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिखा हुआ है, सब पहले वाई WH फैमिली, एंड दिस वन विल, एंड दिस वन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू, एंड V1 क्या है, जाओगे, तो जाना की बेटा V1 होती है गो, ठीक है। अब B1 के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, होम। यहाँ तक का तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चलो एकदम अच्छे से क्लियर हो गए सर, है ना। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो उसे ध्यान से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थे फ्यूचर इंडिफिनिट के, यानी सिंपल फ्यूचर के टेंस थे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको बच्चों, है ना। अब जो हम करने वाले हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के करने वाले हैं, वो ध्यान से सुनोगे तभी क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा चेंजिंग क्या आती है कि IV के साथ तुम्हें थोड़ा बदलने पड़ते हैं,
हेल्पिंग वर्ब का, एंड वो पास्ट और इंडिफिनिट वाले सेंटेंस तो आसानी से सभी बना लिए होंगे क्योंकि तुम्हें सभी मैंने अच्छे से वीडियो में प्रोवाइड कर दिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो हम करने वाले हैं बेटा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है बेटा वो ध्यान से सुनो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसको किस तरीके से बनाओगे वो सुन लो पहले। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करना है बेटा, आई और वी इनके साथ बच्चे सेल वी का यूज करना है। किसका भी यूज करना है, सेल वी, एंड V1 में ING लगा देनी है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है बेटा। ठीक है, और अन्य सभी करता है, जैसे यू रह गया तुम्हारा, दे हो गया, एंड ही एंड सी एंड इट, और किसी व्यक्ति का नाम, एंड उसके साथ में तुम्हें बेटा बिल वी का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चे, बिल वी का, एंड V1 में ING कर देनी है एंड ऑब्जेक्ट कर देना है। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है, एक एग्जांपल दे दो सर। एग्जांपल ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बोला मैं घर, इस टेंस पहचानोगे कैसे, जिसमें सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, ये देखना है लास्ट में होगा, रही होगी। ठीक है, ये चीज़ें टेंस के लास्ट में दिखाई देंगी बच्चों तुम्हें। ठीक है, मैंने बोला मैं घर जा रहा हूँगा। ठीक है बच्चों, आ गया ना। अब देखो मैं घर जा रहा हूँगा, जैसे मैंने बोला वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। तो बेटा इसको कैसे बनाओगे, ये भी से देख लो, दोनों सेंटेंस को अच्छे से समझो माय डियर स्टूडेंट। तो आई एक सब्जेक्ट है, तो आई के साथ तुम्हें सेल बी का यूज करना है। तो सेल बी लग गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तुरंत B1 में ING यानी वर्ब की 4 फॉर्म आ जाएगी, गोइंग। ठीक है बच्चों, गोइंग, और कहाँ, गोइंग टू होम, मतलब घर। ठीक है बच्चों, कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, IV सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सेल बी का यूज करना है, एंड V1 माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फुल फॉर्म लगा देनी है एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना खा रहा होगा, तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही आएगा, वह के साथ कोई लड़का है, वह खाना खा रहा होगा, ही, उसके साथ तुरंत बाद लगा दोगे बेटा ही विल बी। ठीक है, ही विल बी, और खाना की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है ईटिंग, EATING, ईटिंग, और क्या खा रहा है बेटा, ईटिंग फूड, मतलब खाना खा रहा होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। अब इसी का मैं नेगेटिव बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव में मैं चेंज कुछ भी नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा मुझे बदलना पड़ेगा, है ना। सेंटेंस को मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बस थोड़ा स्पेस करना है और इसी सेंटेंस को मैं बना दूंगा। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना। देखो नेगेटिव रूल है, ये एफर्मेटिव का था, ये रूल एफर्मेटिव का था। अब इसी में से मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, तो किस तरीके से बना रहा हूँ ध्यान से सुन लो बच्चे। IV के साथ तुम्हें क्या करना है बच्चे, इसी नेगेटिव का रूल हो गया। ठीक है, अब IV के साथ तुम्हें सेल नॉट बी का यूज करना है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का यूज करना है। ठीक है बेटा, विल नॉट बी का यूज करना है, एंड उसके बाद ये फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले I और B के साथ सेल नॉट बी, V1 में ING एंड ऑब्जेक्ट, एंड यू वी दे ही सी इट, और सिंगुलर नाम के साथ विल नॉट बी, V1 में ING एंड ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल ले लो सर, जैसे मैंने बोला वह खाना नहीं खा रहा होगा, अब मैं थोड़ा इसमें क्या ऐड करूँगा, नहीं, वह खाना नहीं खा रहा होगा, इस तरीके से, वह खाना नहीं खा रहा होगा। अब ऐसे मैं घर नहीं जा रहा हूँगा। अब इस तरीके के सेंटेंस को कैसे बनाओगे वो देख लो बेटा। मैं घर नहीं जा रहा हूँगा, तो आई सेल आ गया, तो इस तरीके से लिख लोगे आई, उसके बाद बेटा सेल, उसके बाद बेटा नॉट, क्योंकि नहीं आ गया, अब उसके बाद वी, आई सेल नॉट बी गोइंग टू होम। कितना ईजी है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना बच्चे, यहाँ तक नहीं। वह खाना नहीं खा रहा होगा, इसको भी एज इट इज बनाओगे, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, एंड ईटिंग टू फूड, कोई दिक्कत नहीं है, ईटिंग फूड लिख दो, टू मन लिखना बच्चों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईटिंग फूड, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव भी समझ में आ गया, एफर्मेटिव का रूल था, उसी में से सर ने नेगेटिव बता दिया तुम्हें, कितना इजी ट्रिक बताओ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट जो हम आई और डी आई की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आई और डी आई क्या होता है बेटा, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इसको हम कैसे बनाएंगे वो ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। तुम बस देखते रहो ध्यान से और कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट सर बना कैसे रहे वो बस तुम 100% क्लियर हो जाएगा बच्चों।
इसको एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा ये सेंटेंस का बेटा, और इजी वे में होगा। अब आई और डी आई की बात कर लो सर। आई और डी आई में क्या मतलब है सर? चलो देखो, आई अगर होगा तो सुनो, आई फॉर इंटरोगेटिव, ठीक है, और डे फॉर डबल इंटरोगेटिव। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, सेल पहले आ जाएगी, ठीक है, सेल पहले आ जाएगा किससे? बी और आई से, ठीक है, बी और आई से सेल पहले आ जाएगा, उसके तुरंत बाद बी आ जाएगा, तुरंत बाद क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, तुरंत बाद बी आ जाएगा, एंड V1 में ING आ जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करोगे, बिल पहले आ जाएगा बच्चों। अब इसमें से सब्जेक्ट तुम्हारे यू है और अन्य सब्जेक्ट ETC लिख देता हूँ, और भी सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, बिल यू और ETC और सब्जेक्ट, एंड उसके बाद में वी लगा देना, एंड बिल यू और भी सब्जेक्ट इसमें वो, एंड वी, एंड उसके बाद में बेटा V1 में ING, ठीक है। अब ये चीजें जो हैं बेटा वो यही वाली मैं लिख रहा हूँ, DI वाला नहीं लिख रहा हूँ मैं भी, इसी का दूसरा रूल लिख रहा हूँ, V1 ING एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेल पहले आएगा तो तुम्हें सेंटेंस को बदलना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा तुमसे हर टेंस, तो किस तरीके से बनाओगे बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने बोला क्या राम घर जा रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैंने बोला क्या शीला पाठ याद कर रही होगी, ये दोनों टेंस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे बेटा, वो ध्यान से सुन लो। देखो, क्या राम घर जा रहा होगा, तो क्या आया है पहले, तो तुम इसमें क्या करोगे बेटा, अब राम आया है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा, राम आएगा तो हम बिल लगाते, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चों तुम्हें। क्या मैं घर जा रहा हूँगा तो सेल आ जाएगा, ठीक है बेटा, सेल IV, सेल IV ऐसी बनाए, सेल IV, B1 में ING मतलब गोइंग, ठीक है, गोइंग, और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, गोइंग के बाद में ऑब्जेक्ट मतलब होम, ठीक है। अब इसका भी ऐसे ही बनेगा, क्या शीला पाठ याद कर रही होगी, तो क्या शब्द पहले लगा है, यानी बिल आ जाएगा बेटा, एंड शीला, ठीक है, शीला, उसके बाद तुरंत बी, शीला बी, B1 में ING है, लर्निंग LEARNING, लर्निंग, लेसन LESSON। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सब चीज़ें, सर किस तरीके से फॉर्मेट बना रहे हैं, तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया तो टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना, फॉर्मूला क्लियर होगा तो तुम्हें टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंस आसानी से बना जाएगा जो फॉर्मूला अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा तो, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियरिटी आ गई? कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो कमेंट के थ्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टेंस है, नेक्स्ट टेंस क्या है बेटा वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। नेक्स्ट टेंस जो है हमारी स्टूडेंट, वो हम जो बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम पूरे टेंस कंप्लीटली डन करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये क्या होता है बेटा, इसमें तुम्हें लास्ट में देखिएगा चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, ठीक है बच्चों, चुके होंगे, ये डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। लास्ट में क्या होगा, चुका होगी, चुके होंगे, ठीक है। अब इसके रूल लिख दो सर, तो रूल कैसे बनाएगा ध्यान से सुनो बच्चों, आई और वी, ठीक है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, इसमें तो तुम्हें सिंपल सा फंडा है, आई और वी इनके साथ बेटा तुम्हें क्या किसका यूज करना है, सेल हैव का, किसका बेटा, सेल हैव का, एक बात ध्यान में रखनी है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ जैसे यू, दे, ठीक है, और ही, सीट, ये सभी कर्ताओं के साथ बेटा तुम्हें बिल हैव का यूज करना है, किसका बेटा, बिल हैव, ओके, बिल हैव, एंड बिल हैव लग, ये IV के साथ सेल हैव, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल हैव, B3 का यूज करना है, B3 का यूज करना है बच्चों, एंड इसमें ऑब्जेक्ट लिख देना है, और बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ में तुम्हें लिख देना है। कोई कन्फ्यूजन सर, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन हमें है नहीं,
है ना, पक्का फॉर्मूला समझ में आ गया। आई वी शैल हैव V3 ऑब्जेक्ट, यू दे ही सी इट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। सिंपल सा सर, कोई फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने बोला मैं खाना बना चुका हूँगा, ठीक है बेटा, मैं खाना बना चुका हूँगा। तो इसको कैसे बनोगे, आई, ठीक है, आई के साथ शैल हैव, ठीक है, बनाना की बेटा कुकड, ठीक है, कुकड, और उसके बाद में फूड, फूड मतलब हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, शैल हैव, कुकड और ऑब्जेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट इसी सेंटेंस मैंने बोला वो है घर जा चुकी होगी, वो है घर जा चुकी होगी, कोई लड़की है बेटा, ठीक है, वो है घर जा चुकी होगी, तो कोई लड़की है तो मतलब सी लगेगा पहले, सी के साथ तुम्हें विल हैव का यूज करना है, ठीक है, विल हैव लगा दिया, और विल हैव लगाने के बाद में बच्चों तुरंत V3 का यूज करना है। जाना की होती है बेटा गोन, ठीक है, और कहाँ है, घर, गोन टू होम। कि सर एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए, बस फॉर्मूला में याद होना चाहिए, एग्जाम्पल तो हम कोई भी बना देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से लर्न होना चाहिए बच्चे। अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है ना, तो तुम 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हें कन्फ्यूजन होएगा ही नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तुम कन्फ्यूज कहाँ होगे, फॉर्मूले में। अगर फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया तो ये एफर्मेटिव दोनों सेंटेंस समझ में आ गए, अच्छे से क्लियर हो गए। अब मैं इसी का नेगेटिव कैसे बनाऊंगा वो ध्यान से देखो। अब मैं इसी सेंटेंस के नेगेटिव बना रहा हूँ बच्चों, नेगेटिव ध्यान से सुन लो। नेगेटिव में क्या करोगे बच्चा, जहां सेल है ना, सेल, इसके साथ सेल नॉट हैव कर देना बेटा, ठीक है, सेल नॉट हैव। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कर दोगे बच्चे, सेल नॉट हैव। अब बिल है ना, ये बिल, इसके साथ बिल नॉट हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, बिल नॉट हैव। नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से क्लियर करा दो सर, हमें थोड़ा डाउट कर रहे हो सर। डाउट नहीं होना माय डियर स्टूडेंट, डाउट नहीं होना है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं बिल्कुल होना है, ठीक है ना। विल नॉट हैव, ठीक है, विल नॉट हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, अब इसी सेंटेंस को चेंज करता हूँ, मैं खाना नहीं बना चुका हूँ। अब मैंने इसमें नहीं लगा दिया बेटा, तो टेंस भी बदल जाएगा। आई सेल, अब आई सेल पहले हैव था, अब यहाँ सेल के आई सेल नॉट लग जाएगा, ठीक है, आई सेल नॉट हैव, ठीक है, आई सेल नॉट हैव, ठीक है, आई सेल नॉट हैव कुक्ड फूड। ऐसे ही बन जाएगा बेटा, ये भी एज इट इज फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा बेटा, पर चेंज क्या होगा, नॉट लग जाएगा बस, ठीक है ना। चेंज तुम्हें नहीं आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वह घर नहीं जा रहा है, जा चुका है, ठीक है बेटा, नहीं आ रहा है ना इसमें, तो जहां नहीं आ जाएगा, नहीं जा चुका है, तो इसको कैसे बनाओगे बेटा, वह घर नहीं जा चुका है तो ही लगा देना पहले, ही, उसके तुरंत बाद में तुम्हें बेटा विल नॉट भी करना है, ठीक है, विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव गॉन टू होम, ही विल नॉट हैव गॉन टू होम, ही विल नॉट हैव गॉन टू होम। कोई प्रॉब्लम, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है। चलो ठीक है, मैंने माना कि तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ही डी आई और आई बना लेते हैं, ठीक है बच्चा, नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई शैल नॉट हैव कुक्ड फूड, ही विल नॉट हैव गॉन टू होम, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसी के हम डी आई और आई देख लेते हैं बच्चे, ठीक है, डी आई और आई देख लेते हैं, डी आई और आई देख लेते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। डी आई फॉर मतलब होता है डबल इंटरोगेटिव, आई का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव, है ना। आई का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरोगेटिव। तो पहले आई, उसके बाद डी आई। तो आई का सेंटेंस कैसे बनाओगे बेटा, पहले तुम्हें सेल लगाना है, ठीक है बेटा, आई में सेल, उसके तुरंत बाद आई और बी का यूज करना है, उसके तुरंत बाद हैव का यूज करना है, ठीक है। आई सेल, पहले सेल लगा देना, फिर आई वी, फिर हैव प्लस B3 एंड ऑब्जेक्ट,
ध्यान में रखना बेटा ये बात तो, ठीक है। ऐसे DI में करोगे, DI में क्या करोगे बेटा, अब DI में थोड़ा चेंज हो जाएगा, WH फैमिली पहले आ जाएगी एंड फॉर्मेट वही रहेगा, बिल पहले आ जाएगा, WH फैमिली फिर बिल लग जाएगा, ठीक है। और बिल लगने के बाद में सब्जेक्ट जैसे यू ले लिया, ही सीट ले लिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे एंड हैव लग जाएगा तुरंत, वाई विल यू फिर हैव फिर उसके बाद V3 और उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लग जाएगा बेटा, है ना। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, ठीक है, नो डाउट। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। चलो बेटा, क्या हम घर जा चुके हैं, देखो क्या हम घर जा चुके हैं, ध्यान से सुनना बेटा, क्या हम घर जा चुके हैं, ये बात ध्यान में रखनी है तुम्हें। क्या हम, तो पहले क्या लगाओगे बेटा, सेल, उसके बाद वी, उसके बाद सेल वी ई, ये नहीं लगानी बेटा, यहाँ क्या लगाना है, सेल वी हैव, ठीक है, सेल वी हैव, उसके बाद B3 मतलब गॉन, और कहाँ पर, घर मतलब होम। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होगा सर, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो सर। अब मैंने तुमसे बोला राम खाना बना चुका होगा, राम घर क्यों जा चुका होगा। बेटा इस सेंटेंस को बनाओगे कैसे, वो देख लो, राम घर क्यों जा चुका होगा, ये समझ लो। तो इसमें क्यों है, तो WH फैमिली पहले आ गई है, तो क्यों मतलब वाई, ठीक है ना बेटा, वाई हो गया। अब वाई के बाद में तुरंत विल लगा दोगे, विल मतलब ये राम है, अगर IV में से कोई सब्जेक्ट होता है तो सेल आ जाता है यहाँ पर, है ना। वाई विल राम, राम एक किसी व्यक्ति का नाम है राम, उसके तुरंत बाद में बेटा हैव आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैव लगा देना है हमें, हैव आ गया बच्चों। बाई विल राम हैव, अब जाना की बेटा गोन, ठीक है, और कहाँ पर, घर मतलब होम। कोई कन्फ्यूजन तो होएगा ही नहीं सर, इजी है। वाई विल राम सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दिया और गॉन V3 लगा दिया एंड ऑब्जेक्ट लिख दिया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो तुम्हें कोई कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं माय डियर स्टूडेंट, है ना। चलो अब आगे का जो है लास्ट हमारा टेंस बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद हमारी टेंस कंप्लीटली डन हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो बहुत अच्छे से हम उनको भी समझेंगे, ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट। अगर तुम्हें वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है और रियली में तुम्हें समझ में आ जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हर कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाओगे कि इस टेंस की डेफिनेशन जो होगी बेटा वो इसमें रहा होगा, रही होगी तो होगा, बट इसमें समय दिया हुआ होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन इसकी यही है, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, ठीक है, बट समय दिया हुआ होगा, समय दिया हुआ होगा। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो सर, समय क्या हुआ, दिया हुआ होगा, कहाँ दिया हुआ होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फॉर्मूला लिखो पहले। तो पहले नंबर बेटा फॉर्मेट समझो इसका। फॉर्मेट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट तुम्हें पहले देखना है, तो सब्जेक्ट तो तुम्हें पता है कि सर IV है ना, I और V, ठीक है। इनके साथ तुम्हें माय डियर स्टूडेंट क्या लगाना है, IV के साथ सेल हैव, IV के साथ बेटा सेल हैव वीन, उसके बाद V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगा देना है, अगर अनिश्चित समय है तो बेटा फॉर लगा देना है, और बाद बाकी बचता है तो लास्ट में लिख देना है। और अन्य सभी जो सब्जेक्ट बचेंगे, जैसे यू बच गया तुम्हारा,
यू के साथ तुम्हें विल हैव बीन का यूज करना है, ठीक है बेटा। यू के साथ यू, ही, सी, इट, दे, इन सभी के साथ विल हैव बीन यूज करना है, विल हैव बीन। उसके बाद V1 में ING, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद बेटा अदर वर्ड, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी, है ना बच्चों। आइए इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे हम। ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैं 2 घंटे से खाना बना रहा हूँगा, ठीक है बेटा। मैं 2 घंटे से खाना बना रहा हूँगा। मैंने बोला तुम 2 बजे से पाठ याद कर रहे होगे। बेटा ध्यान से सुनना, टेंस फॉर्मेट वही, टेंस वही, बस चीज़ें क्या हैं थोड़ी डिफरेंट है इसमें, है ना, मेथड अलग अलग है। ध्यान में सुनना, आई के साथ तुम्हें क्या लगाना है बेटा, आई तो सब्जेक्ट हो गया तो आई लग जाएगा, एंड उसके बाद शैल हैव बीन का यूज करना है, ठीक है। शैल हैव बीन, ओके, आई शैल हैव बीन। और खाना बनाना की बेटा होती है कुकिंग, क्या होती है बच्चों, कुकिंग। और क्या बना रहा है, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। और उसके बाद 2 घंटा, 2 घंटा कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है, मतलब निश्चित समय नहीं है, तो निश्चित समय नहीं है तो 4 लगाओगे बेटा, 4 2 आवर, 4 2 आवर्स, क्योंकि ये प्लूरल है ना। आइए ये तो क्लियरिटी आ गई सर, थोड़ा सा और इस नीचे वाले सेंटेंस में क्लियरिटी दिला दो सर। तो लो देखो बेटा, इसको कैसे बनाओगे, तुम 2 बजे से पाठ याद कर रहे होगे तो तुम बेटा यू लगा दोगे पहले, ठीक है। ये अफर्मेटिव के रूल है, ये बात ध्यान में रखनी बेटा, नेगेटिव के रूल नहीं है, ये अफर्मेटिव के रूल है, दोनों फॉर्मूले। तो यू पहले लगानी है, एंड उसके बाद तुम्हें बेटा क्या लगा देना, बिल, ठीक है। और उसके बाद हैव, उसके बाद वीन, उसके बाद यू विल हैव वीन, वीन के बाद V1 में ING, तो लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। और उसके बाद लेसन, LESSON, लेसन। और उसके बाद 2 बजे थे तो एक निश्चित समय है तो सिंस, और उसके बाद सिंस 2 बजे से मतलब 2 o'clock, CLOCK। भाई यहाँ तक तो क्लियरिटी है, एकदम चमक गया होगा सेंटेंस, है ना सर। किस तरीके से समझा रहे हो, एकदम अच्छे से क्लियरिटी आ रही है हमें। कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक तो माय डियर स्टूडेंट कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, है ना। आई होप अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी। अब इसी टेंस के योगेंद्र सर नेगेटिव बना के दिखाएंगे तो मैं बहुत ईजी वे में, ध्यान से सुनना बच्चों, ईजी वे में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक में तुम्हें क्या करना है बेटा, जहाँ शैल हैव लिखा है ना उसके साथ में तुरंत हैव, शैल नॉट हैव बीन कर देना, ठीक है बेटा, हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। और जो है यू लिखा है ना, यू विल नॉट हैव बीन, ठीक है, यू विल नॉट हैव बीन। फॉर्मेट वही, चीज वही, बस थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो कैसे कर दिया मैंने। अब मैं 2 घंटे से खाना बना रहा था, अब मैं बोलूँगा मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। नहीं मतलब बेटा नोट, ठीक है। तुम 2 बजे से पाठ याद कर रहे थे, अब मैं बोलूँगा तुम 2 बजे से पाठ याद नहीं कर रहे थे, तुम 2 बजे से पाठ याद नहीं कर रहे थे। तो बेटा इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। अब पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया तो सर पूरा मेथड भी चेंज कर हो जाएगा, नेगेटिव आ गया इसलिए, है ना। तो इसके तुरंत बाद आई शैल नॉट हैव, तो यहाँ आई के तुरंत शैल लगाओगे बेटा, आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर। ईजी है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बेटा, एज इट इज ऐसे ही बन जाएगा। यू है ना, यू विल, देखो सब्जेक्ट को इस तरीके से ले आओ इधर, यू, उसके बाद बेटा विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग लेसन सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक तो क्लियरिटी आ गई होगी सर। नेगेटिव भी अच्छे से क्लियर हो गया, इंटरोगेटिव। अब बता दो सर इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते, ठीक है। तो तुम्हें पूरे टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तुम्हें, है ना। आइए दूसरे टेंस बात करते हैं, आई और डी आई की। डी आई का मतलब डबल इंटरोगेटिव, आई का मतलब होता है बेटा इंटरोगेटिव टेंस, है ना। तो चलो सर वो भी थोड़ा बता दो, उसके बाद में हमारा टेंस हो गया कंप्लीट।
अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए बता देना सर। तो प्रैक्टिस तो तुम कोई भी सेंटेंस लगाओगे तुम्हें आसानी से बन पाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आई और डी आई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों। आई, पहले तुम्हें क्या करना है बेटा, सेल लगाना है। सेल के तुरंत बाद बेटा आई और बी का यूज करना है, ठीक है। आई और बी का यूज कर लिया सर। उसके बाद तुरंत हैव बीन का यूज कर देना है। हैव बीन लगा लिया सर। अब सेल आई वी हैव बीन लगा दिया सर। उसके बाद तुरंत हम क्या कर लेंगे सर, V1 में ING लगा दो बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। और फोर्थ फॉर्म लगाने के बाद बेटा ऑब्जेक्ट लिख दो। अगर निश्चित समय हो तो सिंस लगा देना बेटा, और अनिश्चित समय हो तो फोर लगा देना। अब फोर लगाने के बाद में अदर वर्ड भी लिख देना। यहाँ अदर वर्ड क्या होते हैं सर वो बता दो हमें। अदर वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स वो जो सेंटेंस में बचे हुए होते हैं वो लगा देने, ठीक है। ऐसे DI का रूल क्या होगा सर, तो DI में पहले तुम्हें बिल लगानी है, एंड बी यू सब्जेक्ट है, दे ही सी इट, इन सभी के साथ हम बिल का यूज करेंगे। तो यू बिल यू, उसके बाद में बेटा हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। उसके बाद V1 में ING, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में माय डियर स्टूडेंट्स सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, और फिर अदर वर्ड लिख देना है बेटा, ठीक है, अदर वर्ड लिख देना है। चलो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सेंटेंस दे दो सर जिससे क्लैरिटी आ जाए हमें, ठीक है। तो क्लैरिटी ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लैरिटी के क्या लोगे, मैंने बोला क्या मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँगा, है ना बेटा। अब मैंने बोला क्या राम, ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लेना सेंटेंस को। क्या राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा होगा। क्या राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा होगा। दोनों जो टेंस हैं बेटा ये सब इंटरोगेटिव के, ठीक है। DI में बता दूंगा इसी में। तो इस सेंटेंस को बनाओगे कैसे वो समझ लो। क्या मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँ, इसको समझ लो। और क्या राम 2 बजे से पाठ याद कर रहा होगा, इसको भी समझ लो। तो क्या मैं, तो मैं होगा बेटा, तो तुम फर्स्ट नंबर पे सेल लगाओगे, ठीक है, सेल आई। उसके बाद में हैव बीन, सेल आई हैव बीन। काम करना की माय डियर स्टूडेंट होती है डूइंग, क्या होती है बच्चों, डूइंग। अब कर रहा की डूइंग लगा दी सर, तो आई के साथ अपना की माई लगती है, तो डूइंग माई वर्क हो गया बेटा। यहाँ तक तो क्लियरिटी हर सेंटेंस बच्चा बना लेगा। सेल आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस बन गया। अब ये 2 घंटा दिया है, एक पार्टिकुलर टाइम नहीं है, मतलब निश्चित समय नहीं है, तो फोर लगा देता हूँ और 2 हावर लिख देता हूँ, HOURS। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। ऐसे ही इसको बना दोगे। तो मैंने जैसे कि इसमें बनाया तो मैंने लगा दिया बिल, और तुरंत बाद राम लगा दिया सब्जेक्ट, बिल राम, और उसके बाद हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, बिल राम हैव बीन। और उसके बाद में याद करना की मीनिंग लर्निंग, LEARNING, लर्निंग लेसन। और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्या है, लर्निंग लेसन। और उस 2 बजे से, 2 बजे मतलब निश्चित समय, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, CLOCK। यहाँ तक क्लियरिटी आ गई। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस, है ना बेटा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो तुम लगा सकते हो, क्योंकि इतने तो भोले हो नहीं, पूरे टेंस पढ़ लिए तुमने, ये तो सेंटेंस समझ जाओगे कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह कहाँ लगाना है। कोई टेंस हमें जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ लगाना है। तो IS के DI भी बता देते हैं। तो DI क्या होगा बेटा, अगर WH फैमिली पहले आ जाए, बीच में आएगी शब्द, तो WH फैमिली को पहले ले लेना है, एंड फॉर्मेट यही रहेगा। WH फैमिली जैसे वाई आ गया, तो वाई सेल आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 hour। ऐसे वेयर आ गया, वेयर विल राम हैव बीन लर्निंग लेसन सिंस 2 o'clock। कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक क्लियरिटी आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट। पूरी टेंसेस में मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और इतने अच्छी तरीक़ा से समझाया है कि तुम्हें हर टॉपिक और हर फॉर्मूला अच्छे से याद भी हो गया होगा। आई होप
आज के लिए बस इतना ही। और टेंस में पूरी फुल डिटेल वीडियोस मैंने दे दी है। फर्स्ट वीडियो मेरी पहले पड़ी चुकी है एंड सेकंड वीडियो आज की है। अगर वीडियो बाकी में अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई कंटेंट बनाते तो कंटेंट बनाने में माय डियर स्टूडेंट बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए बहुत बहुत अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो माय डियर स्टूडेंट बहुत आपके लिए अच्छा